मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर के संस्कृत विभाग से डॉक्टर BS चौहान महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के MA उत्तरार्ध संस्कृत के पंचम प्रश्न पत्र निबंध व्याकरण एवं अनुवाद में कृत्य प्रक्रिया प्रकरण लगा हुआ है। पिछले लेसनों में हमने कृत्य प्रक्रिया प्रकरण के प्रत्ययों की चर्चा की थी। उन प्रत्ययों में तव्यत प्रत्यय, तव्य प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, यत प्रत्यय की हमने चर्चा पिछले लेसनों में कर चुके हैं। आज हम केप प्रत्यय की चर्चा करना चाहते हैं जो कृत्य प्रक्रिया प्रकरण में आता है। देखिएगा, सबसे पहले शब्द रूपों पे चलते हैं तो केप प्रत्यय का एक सूत्र आएगा, एतिस्तु सास व्रीद्री जुसह केप। शब्द रूप है इत्यय, ई धातु से मिलके बना हुआ है। ई में जाना, तो इत्यय का हो गया जाने योग्य। ई धातु से जब केप प्रत्यय होता है तो उससे मिलकर बनता है इत्यय। एक सूत्र आया है इसके लिए, एतिस्तु सास व्रीद्री जुसह केप। ये सूत्र कहना चाहता है कि ई धातु से इण धातु से, स्तु धातु से स्तु में स्तुति करना, सास धातु से, व्री धातु से, द्री धातु से और जुस धातु से, इन धातुओं से, इन 6 धातुओं से केप प्रत्यय लगता है। एक एक धातु फिर अपन लोग चर्चा करेंगे और प्रत्येक धातु से मिलकर के बने हुए शब्द रूप की सिद्धि भी अपन लोग करेंगे। सर्वप्रथम ले रहे हैं इत्यय, तो एतिस्तु सास व्रीद्री जुसह केप सूत्र से इन धातु से केप प्रत्यय हुआ। आर्ध धातुकम शेष सूत्र से केप प्रत्यय की आर्ध धातुक संज्ञा हो गई। केप में यह शेष रहता है। जो ये क हलंत है, इस क हलंत की लसक व तदिते सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और प हलंत की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप हो जाता है। सार्व धातु का आर्ध धातु के सूत्र से, चूंकि आर्ध धातु परे दिया हुआ है इसलिए ई को गुणादेश हो गया। तो गुणादेश होना चाहिए ए, परंतु इस सूत्र का बाध कर रहा है, निषेध कर रहा है कक इंगितिश्च। कक इंगिति च सूत्र से, इस सूत्र से इस गुण का निषेध हो गया। तो क्या रहा, ई धन यही रहा और गुण नहीं हुआ। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि केप का ये जो कै हलंत है इसकी इत संज्ञा हुई थी कित परे रहते। कित परे रहते जो है गुण का निषेध ये सूत्र करता है। तो ईधन यही रहा। अब है ह्रस्वस्य पीति कृति तुक। ह्रस्वस्य पीति कृति तुक, ये सूत्र कहना चाहता है कि पित्त परे रहते। पित्त अर्थात जिसमें जहाँ पै हलंत की इत संज्ञा हुई है। चूंकि यहाँ केप में से पै हलंत की इत संज्ञा हो चुकी है इसलिए वह पित्त है। तो पित्त रहते हर्स्व ई, हर्स्व ऊ, हर्स्व री को के बाद तुक का आगम होता है। तुक मतलब तय हलंत का आगम होता है, आधे तय का आगम होता है। तो यहाँ पर आधे तय का आगम हो गया और इत्य बन गया। कृतदित समासा सूत्र से इत्य की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सवोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु आ गया और सु में से स हलंत जो है उसको, चूँकि स हलंत को रुत्व विसर्ग से विसर्ग हो जाने पर इत्य से शब्द रूप बन जाता है। इसी क्रम में देखिएगा स्तुत्य शब्द है, दूसरी धातु है स्तु। स्तु धातु से भी केप प्रत्यय होता है। एतिस्तु सास व्रीद्री जुसह केप सूत्र द्वारा स्तु धातु से केप प्रत्यय हुआ।
केप में से यह शेष रहा, स्तुति करने अर्थ में है। आर्ध धातुकम शेष सूत्र से केप प्रत्यय की आर्ध धातु संज्ञा होगी। सार्व धातु का अर्ध धातु के सूत्र से गुण आदेश हुआ, तो गुण उ को ओ गुण आदेश हुआ, परंतु कक नीतिश्च सूत्र जो है वह इस गुण का निषेध कर रहा है, क्योंकि कित परे था। केप का ये जो केप प्रत्यय लगा था ये है कै हट गया है, इसकी कै की इत संज्ञा होगी, इसलिए इसको कित बोलते हैं। तो कित परे रहते इस गुण का निषेध ही हुआ, तो उ को उ ही रहा, तो स्तुधन ये। तो ह्रस्व पीति कृति तुक के द्वारा अब यहाँ पे तुक का आगम हो गया। उ के बाद ह्रस्व, उ के बाद तुक में तय हलंत का आगम हो गया, तो स्तुत्य बना। कृतदित समासा सूत्र द्वारा समस्त जो समुदाय है, शब्द समुदाय जो है क्या नाम स्तुत्य जो पद है, इस स्तुत्य पद की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। और स्वोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एकवचन में सु बना और स हलंत को रुत्व विसर्ग होकर के स्तुत्य ये पद बन गया। हाँ, अगला जो है जो वो है शब्द रूप है शिष्य। एति स्तु सास, सास धातु की बात कर रहे हैं, तो एति स्तु सास वृद्धि जुसह केप सूत्र द्वारा सास धातु से केप प्रत्यय हो गया। शिष्य, शिष्य में जो शिक्षा देने योग्य है, तो सास धातु से केप प्रत्यय जब लगाते हैं तो शिष्य बनता है। तो इसमें सूत्र आता है सास इदंग हलो, सास इदंग हलो। ये सूत्र से सास धातु की जो उपदा जो है, उसकी उपदा में जो दिया हुआ आ है, इस आ को ह्रस्व ई आदेश होता है। इस ह्रस्व आ को ह्रस्व ई आदेश हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हल कित परे रहते, ये के प्रत्यय में से कै हट गया था और वो हल था, इसलिए ये कित है, इसलिए आ को ई आदेश हो गया, तो बन गया शिस धन ये। सासी वशी घसी नाम च, सासी वशी घसी नाम च सूत्र क्या कहना चाहता है? इस सूत्र से स हलंत जो है, ये स जो दंत्य स है, इस दंत्य स को मूर्धन्य स हो गया और शिष्य बन गया। क्योंकि ये कहना चाहता है कि यदि कै वर्ग परे दिया हुआ हो तो, हाँ कै वर्ग, क्योंकि ये कै हलंत की इत संज्ञा हुई थी, है ना, इसलिए कै वर्ग था ये। इसलिए सास धातु, वस धातु और घस धातु, इनमें जो स दिया हुआ होता है, दंत्य स दिया होता है, उस दंत्य स को मूर्धन्य स होता है। तो यहाँ दंत्य स को मूर्धन्य स होकर के शिष्य बन गया। फिर है कृतदित समासा सूत्र द्वारा शिष्य की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। स्वोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय आ गया और स हलंत का रुत्व विसर्ग होने पर शिष्य बन जाता है, अर्थात शिक्षा देने योग्य। हाँ, अब बात करते हैं वृत्य की। वृत्य में चुनने योग्य। एति स्तु सास व्री द्रि जुसे केप, तो एति का कर लिया, स्तु का कर लिया, सास का कर लिया, अब कर रहे हैं व्री का। व्री में वर्ण करना, चुनना, तो वृत्य का होगा चुनने योग्य। व्री धातु से केप प्रत्यय करते हैं तो वृत्य बनता है। तो एति स्तु सास सूत्र द्वारा केप प्रत्यय होकर व्रीधन ये आर्ध धातुकम शेष है, सूत्र द्वारा केप की आर्ध धातु संज्ञा होगी। सार्व धातु का आर्ध सूत्र से व्री के जो री दिया हुआ है, इस री को गुण आदेश होता है। यदि आर्ध धातुक परे दिया हुआ हो तो आर्ध धातुक परे दे रखा है, आर्ध धातु केप था, इसलिए गुण आदेश होना चाहिए, परंतु कक नीति च सूत्र इस गुण का निषेध कर देता है। वो कहता है गुण नहीं होगा क्योंकि कित परे दिया हुआ है। केप में से ये जो कै था ये कित है, जिसकी कै की इत संज्ञा हुई है, मतलब हलंत लगा हो जहाँ और वो हट गया हो, उसको बोलते हैं कित। तो यहाँ पर कित परे रहते इस गुण का निषेध हो गया। तो इसलिए जैसा था वैसा का वैसा ही रहा। वृधन
यह रहा। अब ह्रस्वस्य प्रीति कृति तुक सूत्र से तय हलंत का आगम हो गया, और वो भी ह्रस्व री के बाद, ह्रस्व री के बाद तुक का आगम हो, तुक में तय हलंत का आगम हो गया, तो वृत्य बन गया। कृतदित समासा सूत्र से वृत्य की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। स्वोजो सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु आ गया, और स हलंत का रुत्व विसर्ग होने पर वृत्य बनता है। इस प्रकार से वृत्य शब्द रूप सिद्ध होता है। हाँ, अगला जो शब्द रूप है वह है आदृत्य। आदृत्य द्रि आ उपसर्ग पूर्वक द्रि धातु है, सत्कार करने योग्य, सम्मान करने योग्य। वही फिर एतिस्तु सास वृद्रि जुसह केप सूत्र के द्वारा आप सर्ग पूर्वक द्रि धातु से केप प्रत्यय हुआ। आर्ध धातुकम शेष सूत्र से केप प्रत्यय की आर्ध धातुक संज्ञा हो गई। सार्व धातु का आर्ध धातु के सूत्र से री को, इस री को गुण आदेश हुआ, परंतु कक सूत्र से गुण का निषेध हो गया। तो निषेध होने पर वैसा का वैसा ही रहा और बन गया आधन द्रिधन ये। फिर है ह्रस्वस्य पीति कृति तुक सूत्र से जो ह्रस्व री है, इस री के बाद तुक का अर्थात तय हलंत का आगम हुआ तो आदृत्य बना। और कृतदित समासा सूत्र से आदृत्य की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। स्वोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के क्वचन में सु आ गया, और स हलंत का रुत्व विसर्ग होने पर आदृत्य शब्द रूप बनता है। अंतिम जो है वह है जुस्य।